सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और ऐसे ही मोबाइल को हाथ में पकड़कर बंद खिड़की से उदासी भरी निगाहों से बाहर झांकने लगी। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली थी। उसी जंगल के बीचों बीच कच्ची सड़क पर सफ़ेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के और यहाँ जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले नज़रों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद भी किसी भी जंगली जानवर की आवाज़ या आहट हो ही नहीं रही थी और ना ही पंछियों की आवाज़ आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी उस इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह रुकी और धीरे धीरे सारे दोस्त कार से नीचे उतरने लगे। सब हैरान नज़रों से सिर्फ चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा और आलीशान बंगला था। वो सब इलाके को देखते हुए चलते चलते बंगले के अंदर आए और सीढ़ियाँ चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से एक लड़के ने सामने वाला दरवाज़ा धीरे से जैसे ही खोलना चाहा तो वह अपने आप खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद काफ़ी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफ़ी हल्का हो चुका था। शायद कई सालों से वो इस तरह तेज़ निकलती हड्डियाँ चबाने वाली ठंड और मौसलाधार बारिश इन सबको झेलते हुए भी मजबूती से शान से खड़ा था। दाऊद, एक दोस्त ने आवाज़ निकाली और बंगले के भीतर और नज़रें घुमाते हुए चलने लगा। उसकी आवाज़ सुनसान दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर गूंजने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सुनैना भी आवाज़ लगाते हुए बंगले के अंदर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद भी सभी को डर लग रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को बंगले के हर एक कोने में, बाथरूम, अलमारी में, मतलब जहाँ छुपने की जगह है वहाँ ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन राहुल कहीं नज़र नहीं आ रहा था और ना ही उसके होने की कोई निशानी नज़र आ रही थी। उसका मोबाइल रात से ही बंद था और साथ में डिजिटल कैमरा भी। सब कुछ गायब। सब ढूंढ ढूंढ के थक गए। तभी राधिका को उस बंगले में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी। थकान के कारण उसको चक्कर आने लगे। राधिका की हालत देखकर सचिन ने कहा, शायद अब हमें चलना चाहिए। निराश होकर सारे दोस्त बंगले से वापस लगे। सुनैना की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी ना जाने कौन बंगले की बनी जालियों से बाहर देखने लगा। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सब आपस में बात करते हुए कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नज़र पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक सन्नाटा फैला था। पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियाँ, जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंकों से पेड़ के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे कागज़ पे बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार, दिन के उजाले में तुम लोगों के साथ होते हुए मेरा डर से बुरा हाल है। राहुल अकेला पूरी रात यहाँ रहा था। उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की। उनकी गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सुनैना ने एक नज़र उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तहखाने से वो आंखें अभी भी सुनैना को घूरे जा रही थी। सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। सभी दोस्त पुलिस गए। विवेक ने डरी सहमी आवाज़ में इंस्पेक्टर साहब को
बताया। गायब हो गया क्या मतलब? इंस्पेक्टर सबको शक भरी निगाहों से था। दूसरी तरफ सुनैना सर को पकड़कर कुर्सी पर बैठी रो रही थी। सुनैना को ऐसा रोता देख राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसको थोड़ा दिलासा दिया। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर टेक लगाया और कहा, शर्त? हा हा, अकेले रात बिताने की शर्त, वो भी ऐसी जगह पर जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब सर झुकाकर इस तरह खड़े थे जैसे वो खुद को ही कसूरवार ठहरा रहे हों। इंस्पेक्टर साहब ने सबकी तरफ एक बार दोबारा घूर के देखा और कहा, इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड कर लो, अब आप लोग जा सकते हैं। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। सर प्लीज़ हमारे सुन दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप चिंता नहीं करें। ये बताएं कि क्या राहुल के घर वालों को उसकी गुमशुदगी की जानकारी है? आपकी बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, लेकिन उसके घर वाले सुबह से हमें कॉल करके उसके पूछ रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? हमने कहा, नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। अगर हम उसके लापता होने का बता देते तो वो हमें ही ज़िम्मेदार ठहराते। वैसे भी उसके लापता होने के ज़िम्मेदार तुम लोग ही तो हो ना। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। उसने ही इंटरनेट पर उस बंगले के बारे में जानकारी ली। उसे भूतिया चैलेंजेस लेने की और ऐसी जगहों की पड़ताल करने की आदत थी। इससे पहले उसने कई बार ऐसी जगहों की पड़ताल की है। यूट्यूब पर आप उसका चैनल में हैं। बोलते हुए विवेक ने अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब पर वीडियो सर्च की। मोबाइल इंस्पेक्टर साहब के सामने रख दिया। ये देखिए सर, वीडियो में रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई पुराना खंडर या फिर कोई बंगला नज़र आ रहा था। अपने हाथ में कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज़ रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ में वो अपनी जगह और वक्त की जानकारी भी दे रहा था। अच्छा, तो ये दोस्त राहुल? इंस्पेक्टर साहब की आवाज़ सुनकर सबने हाँ में गर्दन हिलाई। सभी दोस्त वहाँ से अपने अपने घर चले गए। किसी का भी किसी मन नहीं लग रहा था। सुनैना सबसे ज़्यादा दुखी थी। राहुल और सुनैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुनैना के लाख मना करने के बावजूद भी राहुल ने विवेक के साथ लगाई हुई शर्त एक्सेप्ट की, जिसका नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फ़ोन करके राहुल के बारे में पूछ, मगर उनके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। रात हो गई। सुनैना डाइनिंग टेबल पर गुमसुम सी नज़रें टिकाए बैठी थी। सुनैना बेटा, क्या हुआ? पापा ने प्यार से सुनैना के सर पर हाथ रख के पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही, आराम कर लेती हूँ। कुछ तो खा लो बेटा, भूखे पेट सोओगी तो नींद नहीं आएगी। भूख नहीं है पापा। सुनैना का उदासी भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा, छोटा बच्चा थोड़ी ना है, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा नए एडवेंचर की तलाश में। आ जाएगा वापस, तुम चिंता नहीं करो। माँ की बातें सुनकर सुनैना थोड़ी मुस्कुराई और फिर अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेट गई। उसको राहुल की याद आ रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और राहुल को कॉल करने लगी। उसको पता था कि कल रात से ही उसका मोबाइल बंद है, लेकिन उसका दिल ये तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी यादों में रोने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घंटों उसके साथ समय बिताना, बाइक पहाड़ों की सैर करना, मूवी देखना, रात को इतनी ठंड में भी उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाना। एक पल में ही सब कुछ बदल गया।
राहुल, कहाँ हो तुम? मुझे कहाँ चले गए? वो रो ही रही थी कि एकदम कमरे की खिड़की ज़ोर से खुली और बल्ब जल बुझ करने लगा। सुनैना ने खुद से बात करते हुए कहा, लगता है शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से सारे इलाके की लाइट चली गई है। इतने में सुनैना को अजीब सी बदबू आने लगी। वो बेड पर बैठ गई और अचानक उसने देखा कि वो अपने किसी और वीरान तहखाने में पहुंच चुकी थी। वो बेहद डर गई और आगे जाने लगी। थोड़ा आगे जाते ही उसको ज़मीन पर एक मिली। रात के घने अंधेरे में सुनैना अपने कमरे से गायब हो गई। अचानक कहाँ चली गई? के लिए कहानी का अगला हिस्सा ज़रूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।